फरीदाबाद पुलिस द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थों को आज पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की निगरानी में नष्ट कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बताया कि ये सभी मादक पदार्थ कई थानों से कहीं और यह करीब 700 से 800 किलो तक है। ये सभी 231 केसों में पकड़े गए हैं, जिन्हें आज डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इन सभी मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेने के बाद इन्हें नष्ट किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने भी बताया कि इन सभी मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए एनटीपीसी कमेटी गठित की गई है, उसी के अंतर्गत इसे नष्ट किया गया है। आज इन सभी मादक पदार्थों में गांजा, हेरोइन, अफीम नष्ट किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा मीडिया से बात करते हुए बोले कि पुलिस द्वारा डायरेक्ट सोर्स पर काम किया जा रहा है। ये सभी मादक पदार्थ कहां से आते हैं, इसकी जड़ कहां से है और डायरेक्ट कैसे इसे पकड़ा जाए, अब पुलिस इसी पर काम कर रही है और इसी की वजह से ये सभी मादक पदार्थ पकड़े जा रहे हैं। कमिश्नर विकास अरोड़ा ने यह भी बताया कि ये सभी मादक पदार्थ दूसरे राज्यों से यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, इसलिए अब पुलिस दूसरे राज्यों में वहाँ के पुलिस के साथ मिलकर पकड़वाने का काम कर रही है। जो नशीले पदार्थ हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं, कितने मात्रा में थे और कितने महीने के थे? देखो, ये एनडीपीएस का आज माल हमने यहाँ डिस्ट्रॉय किया इंसिनेटर पे। उसमें कमेटी बन रखी है कमिश्नर पुलिस की और 2 डीसीपी हैं, डीसीपी बल्लभगढ़ और डीसीपी सेंट्रल। तो ये 3 मेंबर कमेटी है जो कि एक सीनियर लेवल की कमेटी है, जो कि जितने भी एनडीपीएस के या नारकोटिक्स के मामले पकड़े जाते हैं उनका माल का डिस्पोजल करने के लिए कमेटी बना रखी है। तो इस कमेटी के लिए करीब पिछले 2-3 सालों का माल था जो कि आज हमने इंसिनेटर पे डिस्ट्रॉय किया है। इसमें पहले तो 231 टोटल केसेस थे जिनको आज डिस्ट्रॉय किया है। इनमें पहले कोर्ट से डिस्पोजल ऑर्डर लेने होते हैं और कोर्ट के डिस्पोजल ऑर्डर के बाद पूरी इन्वेंट्री बना के और पहले डीजीपी साहब से अप्रूवल लेनी पड़ती है और अप्रूवल आने के बाद फिर कमेटी जो है उसको अपना पूरा एग्जामिन करके और इंसिनेटर पे डिस्पोज ऑफ करती है और पूरा मटेरियल जला दिया जाता है, प्रॉपर इंसिनेटर में डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और इंसिनेटर में इसलिए करते हैं ताकि पोल्यूशन वगैरह भी ना हो इसका, तो इस बात को खास ख्याल रखते हुए तो आज हमारा काफ़ी थानों से जो गंद भरा रहता है और इसमें तो उसको आज हमने यहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया है। कितनी क्वांटिटी मानी जा रही है इसका, कितने का जो होगा माल होगा ये जो जिसका डिस्ट्रॉय किया गया? माल की क्वांटिटी तो सब अलग अलग है क्योंकि इसमें गांजा भी है और हीरोइन का भी कुछ है और बाकी अफीम भी है। अफीम तो खैर जमा होती है वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में, कंट्रोलर फैक्ट्रीज़ के पास, लेकिन ये जो है लगभग स्मैक भी है और ज़्यादातर गांजा है। तो मेरे ख्याल आज कम से कम 700-800 किलो का तो ज़रूर माल होगा आज जो डिस्ट्रॉय किया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पुलिस लगातार कोशिश तो कर रही है पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं उसके बावजूद भी फरीदाबाद में गांजा कहीं ना कहीं से आ जाता है, क्योंकि पिछले दिनों में देख रहे हैं लगभग 167 किलो जो गांजा है वो क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा और वो भी एक ऐसे व्हीकल में जो जहाँ पर सकोई विमान का जो इंजन जा रहा था। तो इसमें जो है अब हमने नई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है क्योंकि अब हम सोर्स तक जाना शुरू कर दिया हमने, क्योंकि गांजा ज़्यादातर आ रहा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। तो अब आजकल हम अपनी टीमों को वहाँ पे भी भेजते हैं सोर्स तक। अभी पीछे आंध्र प्रदेश में भी हमारी टीम गई थी तो वहाँ पे भी जहाँ से हमने तो यहाँ 67 किलो गांजा पकड़ा था, लेकिन वहाँ की पुलिस को हम 2000 किलो गांजा पकड़वा गया है क्योंकि पूरे उसमें गोडाउन में उनके रेड की वहाँ की पुलिस को लेकर उनको 2000 किलो गांजा पकड़ाया। तो फरीदाबाद पुलिस केवल अपने फरीदाबाद में काम नहीं कर रही, लेकिन जो अब सोर्स है जहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं उन डिस्ट्रिक्ट से भी तालमेल करके और वहाँ पे भी पकड़ाया जा रहा है, तो उससे फरीदाबाद में आने में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपकी तरफ से भी कोई पुलिस को डायरेक्शन दी जा रही है कि किस तरीके से जो नशे का जो कारोबार चल रहा है इसको कम किया जा सके? देखो, नशे के कारोबार के बारे में सरकार भी बहुत सख्त है और पुलिस भी हमारी बहुत सख्त है। नशे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको प्रायोरिटी पे हम लोग लेते हैं और पूरी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और अब सोर्स मतलब केवल नॉर्मल तस्करी नहीं पकड़ रहे, लेकिन सोर्स तक पकड़े हैं, पहली बार ऐसी कार्रवाई हो रही है। लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं लोग? चलो, थैंक यू।